अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी में एक टॉपिक पढ़ेंगे, क्रोमोसोम्स। थिक शार्ट थ्रेड लाइक इन द न्यूक्लियस। यानी क्रोमोसोम जो होते हैं ये थिक होते हैं और शार्ट होते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। यानी यूकेरियोटिक न्यूक्लियस के अंदर ये मौजूद होते हैं और सेल डिवीजन में हम इनको क्रोमोसोम कहते हैं। जब माइटोसिस अकर होती है या मियासिस अकर होती हैं और उसी दौरान क्रोमोसोम शार्ट और थिक होते हैं तो उनको हम क्रोमोसोम कहते हैं। और जब इंटरफेस या रेस्टिंग स्टेज होती हैं, यानी एक सेल डिवीजन से दूसरे सेल डिवीजन के स्टार्ट होने के दरमियान या बिटवीन जो दौरानिया होता है उसको इंटरफेस कहते हैं। तो उस दौरान क्रोमोसोम लॉन्ग और थिन होते हैं और उनको क्रोमोसोम नहीं कहेंगे बल्कि क्रोमेटिन नेटवर्क कहेंगे या क्रोमेटिन मटेरियल कहेंगे। क्रोमोसोम को सबसे पहले वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में सैलामेंडर के लार्वा में डिस्कवर किए थे, मालूम किए थे। टर्म क्रोमोसोम प्रोपोज्ड बाय वाल्डियर ने क्रोमोसोम का टर्म सबसे पहले यूज़ किया था। क्रोमोसोम्स मीन्स कलर बॉडी। क्रोमोसोम का माना ये होता है कि ये कलर्ड बॉडीज़ होते हैं, इनके मुख्तलिफ कलर्स होते हैं और ये तमाम यूकेरियोट्स में मौजूद होते हैं। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें डीएनए की शक्ल में मौजूद होते हैं और उस डीएनए को हम प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम कहते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वेराइज फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। यानी हर स्पीशी का एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। यानी एक पॉपुलेशन में जितने ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं उन सब के क्रोमोसोम की तादाद एक जैसी होती है उनके हर एक सेल के अंदर। पेनिसिलियम एक फंगस होता है और इसमें एक जोड़ा क्रोमोसोम होता है, वन पेयर क्रोमोसोम होता है। और कुछ फरन्स ऐसे होते हैं कि उनमें तकरीबन 500 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। फिर आगे डिप्लॉइड सेल होती है और हैप्लॉइड सेल होती है। डिप्लॉइड सेल जो कि सोमैटिक सेल होती है और ये कंप्लीट क्रोमोसोम नंबर रखने वाला एक सेल होता है। यानी यहाँ पर डिप्लॉइड का मतलब ये होता है कि 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो एक सेट 23 क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल होता है और दूसरा सेट भी 23 क्रोमोसोम पर मुश्तमिल होता है। लिहाजा ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम बनते हैं और ये डिप्लॉइड सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं जो कि सोमैटिक सेल होती है। दूसरी तरफ हैप्लॉइड सेल होती है और ये जर्म सेल होती है। स्पर्म या एग को हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं और इसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होती है। यानी यहाँ पर अगर ह्यूमन की बात करें तो 23 क्रोमोसोम स्पर्म में मौजूद होंगे और 23 क्रोमोसोम्स एग में मौजूद होंगे। जब ये स्पर्म और एग आपस में फ्यूज़ होकर जाइगोट बनेगी तो जाइगोट में 46 क्रोमोसोम आएंगे और उससे एक नया इंडिविजुअल बनेगा। अभी आगे ट्रिप्लॉइड सेल यानी डिप्लॉइड और मोनोप्लॉइड जब आपस में फ्यूज़ होंगे, ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है तो ट्रिप्लॉइड सेल बनती है। डिप्लॉइड ऑलरेडी आप यहाँ जान चुके हैं कि डिप्लॉइड में अगर 46 क्रोमोसोम होते हैं तो मोनोप्लॉइड में कितने होंगे। मोनोप्लॉइड में एक और सेट हम इसके साथ ऐड करेंगे। यानी हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ या आधा, तो 46 के आधे 23 बनते हैं। अगर ये 23 एक सेट में मौजूद हो और वो एक सेट में मौजूद भी है तो उसको मोनोप्लॉइड कहेंगे। लिहाजा मोनोप्लॉइड को जब हम डिप्लॉइड के साथ फ्यूज़ करेंगे तो ट्रिप्लॉइड सेल उसको कहेंगे और उसमें कितने क्रोमोसोम आएंगे, 46 + 23 आएंगे। अगर हम ह्यूमन और वीट की अलग अलग बात करें तो यह ह्यूमन में सोमैटिक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। यानी ये डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होती है 2n से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, फिर हैप्लॉइड हाफ होती है। इस पहले वाले डिप्लॉइड के हाफ को हैप्लॉइड कहेंगे और ये 23 इन नंबर होंगे। यानी 23 क्रोमोसोम इसमें, इसके आधे 23 क्रोमोसोम होंगे। ये मोनोप्लॉइड पहला टाइप है हैप्लॉइड का। मोनोप्लॉइड में 1 सेट होगा, यहाँ पर 23 क्रोमोसोम होंगे। इसका मतलब ये हुआ
کہ یہاں پر جو ہاف نمبر ہے جس کو ہیپلائڈ ہم نے کہا تھا وہ 23 ہوتے ہیں، وہ ہاف اور آدھے ہوتے ہیں 46 کی، اور یہ 23 ایک سیٹ ہوتا ہے، ایک کمپلیٹ سیٹ ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس ایک سیٹ کو مونوپلائڈ کہتے ہیں اور وہ بھی 23 بنتے ہیں۔ یہاں اگر ویٹ کی بات کریں تو ویٹ میں جو سومیٹک سیل ہوتا ہے وہ ہیگزاپلائڈ ہوتا ہے، یعنی 6n ہوتا ہے، وہ 2n کی جگہ یہاں پر 6n آئے گا، اور 6 کے لیے ہیگزا ہم ورڈ یوز کریں گے۔ تو یہ ٹوٹل 42 کروموسوم ہوتے ہیں، اور یہ کتنے گروپس میں ہوتے ہیں؟ 6 گروپس میں ہوتے ہیں۔ ہیپلائڈ میں 21 آئیں گے، یعنی اس کے ہاف 21 بنتے ہیں، لیکن مونوپلائڈ ایک 7 کے برابر ہوگا۔ 7 کو جب ہم 6 سے کراس کریں گے تو 6n یہاں میں نے لکھا ہے، اور ٹوٹل ہمارے پاس 42 آئیں گے، یعنی 7 into 6 is equal to 42۔ تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس آئیں گے، اور ایک مونوپلائڈ 7 کے برابر ہوگا۔ پھر 7 into 3 21 آئے گا، ایک ہیپلائڈ آئے گا۔ پھر 7 into 3 ایک دوسرا ہیپلائڈ آئے گا۔ دونوں ہیپلائڈ کو جب آپس میں ایڈ کریں گے تو ہیگزاپلائڈ ہمارے پاس 42 آئے گا۔ اس ہیگزاپلائڈ کی وجہ سے ویٹ کے مختلف ورائٹیز موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کروموسومز۔ اوکے، تھینک یو۔